हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मेघा मौर्य और आज मैं लेके आई हूँ जनरल साइंस का एमसीक्यू डिस्कशन का पार्ट 3। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन कोई भी फार्मासिस्ट लेवल का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टेट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, एयरपोर्ट फार्मासिस्ट, डीवीसी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। साथों साथ कोई फार्मेसी कोर्स में एनरोलमेंट के लिए जो एग्जाम्स लिया जाता है उसमें भी बहुत काम में आने वाले हैं। साथों साथ पैरामेडिकल एग्जाम्स, नर्सिंग एग्जाम्स में भी काम में आएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। इंसुलिन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंटेस्टाइन बाय। इंसुलिन इंटेस्टाइन में इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? तो इंसुलिन सिक्रेट कहां से होता है? जी हाँ, पैंक्रियास। पैंक्रियास से सिक्रेट होकर ये पैंक्रियास से इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉक जॉ, दांत में दांत अटक जाते हैं, इसमें डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज अ सिम्टम ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा में दांत नहीं अटकते, इसमें वॉमिटिंग और डायरिया होता है। प्लेग के साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसमें फीवर आता है। हाँ, टीटेनस। टीटेनस में जॉ लॉक हो जाते हैं। टीटेनस का और कुछ सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। स्पाजम्स ऑफ फेशियल मसल, जॉ स्टिफनेस जो कि है जॉ लॉक वाला, फीवर, रेस्टलेसनेस, चिल्स, एक्सागरेटेड रिफ्लेक्स, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना, टॉनिक स्पैज्म, इरिटेबिलिटी, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, हेडेक, इंटैक्ट सेंसोरियम। और इसको प्रिवेंट कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, तो प्लेग रैट्स के द्वारा स्प्रेड होता है, ये तो सही हो गया। रेबिस कौन स्प्रेड करते हैं? डॉग स्प्रेड करते हैं। टेपवर्म कहाँ ग्रो होता है? पिग के अंदर ग्रो होता है, बाद में वो इंटेस्टाइन में आता है ह्यूमंस का, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? पोलियोमाइलाइटिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पोलियोमाइलाइटिस। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एयरबोर्न डिजीज क्या हो जाएगा? टिटेनस, ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा, सिफिलिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। तो टीबी क्या होता है? टीबी लंग्स का एक बीमारी है, जनरली लंग्स में होता है। ये बोन और हेयर को छोड़ के कहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन टीबी इज लंग्स में। सो इस टीबी में क्या होता है? खांसने के कारण या फिर छींकने के कारण जो वाटर ड्रॉपलेट्स है विथ बैक्टीरिया, ये एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है, तो एयरबोर्न डिजीज हो जाएगा टीबी। वाटरबोर्न डिजीज क्या है? कॉलेरा। कॉन्टैक्ट डिजीज क्या है? सिफिलिस, क्योंकि ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में भी हो सकता है। और वुंड क्या हो जाएगा? टिटेनस, जो कि ओपन वुंड के कारण हो सकता है। ओपन वुंड में अगर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी का इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकते हैं। रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अगर आपने पार्ट 1 देखा तो आपको इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन और अच्छे से मिल जाएगा। फिर भी इधर हम बोल देते हैं, ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी के कारण होता है, जो कि अफेक्ट करते हैं कौन सा बॉडी पार्ट को? हाँ, बोन्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? pulmonary artery carries pure blood, pulmonary artery carries impure blood, pulmonary veins carries impure blood। पहले हम एक चीज को समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग ही खुद इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देख लेते हैं, यह है अपना हार्ट। हार्ट का यह है राइट ऑरिकल, और यह है लेफ्ट ऑरिकल, और यह है राइट वेंट्रिकल, और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या है? वेना कावा दिया हुआ है। यह है पल्मोनरी आर्टरी, यह है पल्मोनरी वेन, यह है एओर्टा। तो क्या होता है? ब्लड फ्रॉम टिश्यूज विच आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड जा रहा है। कहां से गया? ये वेना कावा के थ्रू हार्ट में आया। हार्ट पंप करके कहा ले गया? लंग में। तो लंग में जब जा रहा है, इसमें अभी भी CO2 ही ज्यादा है। अब लंग के पास जाने के कारण इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और इधर क्या आ जाएगा? फिर से इधर आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यानी कि इम्प्योर ब्लड जा रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड, इम्प्योर इधर नहीं होगा। अब देख लेते हैं, लंग्स है सिचुएटेड इन, लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है? हाँ, थोरेसिक कैविटी में, मतलब इन बिटवीन द रिब्स।
तो एक बार देख लेते हैं, ये है रिब्स, ये है स्टर्नम, ये ट्रेकिया, और लंग्स का पार्ट भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ट्रेकिया डिवाइड होकर ब्रोंकस बना, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, और इधर ही ब्रोंक्यूल्स में एयर एक्सचेंज होता है, और ये लंग्स है रिब्स के बीच। ह्यूमन सेल कंटेन्स, कितना क्रोमोसोम है ह्यूमन सेल में? 46 क्रोमोसोम्स, या फिर 23। अगर इधर पेयर दिया होता तो ये सही हो जाता है ये आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम्स हेल्प इन, क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में तो हमने एंजाइम्स कहीं देखा नहीं। डाइजेशन में होता है बहुत सारा एंजाइम्स, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इम्यून सिस्टम में इधर कुछ कुछ जगह है बट उतना प्रोमिनेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन में तो हॉर्मोन्स का काम आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन द, लीवर में तो कोई फूड डाइजेशन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनल एब्जॉर्प्शन होके जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो एक बार जो क्वेश्चन था पिछला वाला, व्हाट आर द एंजाइम्स या फिर एंजाइम्स आर यूज्ड इन सलाइवरी ग्लैंड, इधर है माउथ से खाना लिया, खाना लेने के बाद सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा टायलिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, द ऑर्गन इन विच द फर्स्ट डाइजेशन ऑकर, ये हो जाएगा माउथ। ठीक है, और फर्स्ट डाइजेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसके बाद आएगा स्टमक में। स्टमक में डाइजेशन होने के बाद इधर पेप्सिन, रेनिन, केसिन, ट्रिप्सिन, ये सारे रहते हैं। इसके बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे सिक्रेशन पोर हो जाएगा लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास से। इधर जाके पहले डाइजेशन होगा, बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वेस्ट मटेरियल्स एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। लिवर में क्या हो जाएगा? डिटॉक्सिफिकेशन में, डी से डिनोट कर रही हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन में एलिमिनेशन होने में हेल्प करता है। अब आ जाता है हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, कितना पेयर होता है? 12 पेयर, या फिर हम इसको बोलते हैं 24 रिब्स। ठीक है, 24 पेयर नहीं, 24 रिब्स। तो इधर क्या क्या है एक बार देख लेते हैं ये डायग्राम में। तो इधर क्या है, टोटल कितना रिब्स है? 12 पेयर्स। तो रिब का क्या क्या टाइप है? ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब क्या है? 1 to 7 वाला रिब ट्रू है, क्योंकि ये पीछे से वर्टिब्रा में कनेक्टेड है, सामने से स्टर्नम के थ्रू। ये फॉल्स रिब देखिए 8, 9, 10 और इधर रहता है 11 और इधर वाला 12। तो 12 जो रिब्स है, ये 12 रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। देखिए एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं फॉल्स रिब। और फ्लोटिंग रिब्स क्या है? ये स्टर्नम के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, ना ही वर्टिब्रा के साथ जुड़ा हुआ है, ये बस रिब के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि बस 2 रिब्स है। ठीक है, और फॉल्स रिब्स है 5 और ट्रू रिब्स है 7। हाउ आर द टू बोन्स कनेक्टेड टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी? तो बोन्स को कौन कनेक्ट करते हैं? लिगामेंट्स। और बोन टू मसल कौन कनेक्ट करते हैं? टेंडन्स। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए टेंडन है, ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट किया है, और बोन के साथ बोन को कौन कनेक्ट किया है? लिगामेंट कनेक्ट किया है। द साइज ऑफ द प्यूपल ऑफ आई इज कंट्रोल्ड बाय द, साइज ऑफ द प्यूपल कौन कंट्रोल करते हैं? हाँ, आइरिस। कैसे देख लेते हैं। ये है आइरिस, जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट है प्यूपल। तो जब हमें लाइट का जरूरत नहीं है या फिर बहुत ज्यादा लाइट है, तब क्या करते हैं, ये आइरिस लंबा हो जाता है, लंबा होके प्यूपल को बहुत ज्यादा ढक देते हैं। और जब मानिए अंधेरे में है, लाइट का जरूरत ज्यादा है, तो ये आइरिस अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि प्यूपल के अंदर ज्यादा लाइट जा पाए, तब प्यूपल बड़ा हो जाता है। तो इसको कंट्रोल कौन करते हैं? आइरिस। और इमेज बनते हैं कहाँ? रेटिना में। और ऑप्टिक नर्व, ये जो इमेज बनता है इसका जो स्टिम्युलाई है, ये लेके जाते हैं ब्रेन के पास। Which of the following options is correct regarding the sexually transmitted diseases STD? तो STD क्या है? इन्फेक्शियस है, जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। स्टेटमेंट बी क्या है? HIV, HPV, हेपेटाइटिस बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर STD। तो
पहला बात तो बिल्कुल सही है, एसटीडी ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट तभी ट्रांसफर होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन। और HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी, तो ये सारे ही एसटीडी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज मिल्क टू बी रिलीज, मतलब मिल्क इजेक्शन हार्मोन क्या है ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। बट अगर ऐसा दिया जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन क्या है, तो इसका आंसर हो जाता प्रोलैक्टिन। Which of the following glands in human beings secretes more than 2 hormones? Adrenal, किडनी क्या सिक्रेट करता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था एरिथ्रोपोइटिन। बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास ये क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। और पैराथायराइड क्या सिक्रेट करता है, पैराथॉर्मोन। तो बचा क्या, एड्रिनल ग्लैंड। तो देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट करते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट करते हैं पहले देख लेते हैं। तो ये है एड्रिनल ग्लैंड, इसका अंदर वाला पार्ट है मेड्यूला और बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। तो मेड्यूला से सिक्रेट क्या होता है, एड्रेनालिन, और बाहर वाला पार्ट से तीन पार्ट है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिक्युलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फेसिक्युलेटा से सिक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जोना रेटिक्युलरिस से सिक्रेट होता है एंड्रोजेंस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड से क्या बनता है, एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से क्या बनते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन। और एंड्रोजेंस में डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरॉन। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मिक्स्ड ग्लैंड, इसका डिस्कशन तो मैंने पहले ही किया था। पैंक्रियास को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड क्योंकि इसके पास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ही सिक्रेशन होता है। तो एंडोक्राइन सिक्रेशन में आ जाते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, और एक्सोक्राइन सिक्रेशन में पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक जूस, ये सारे आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।